स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें क्या करना है, सोल्व करनी है लीनियर इक्वेशन यूजिंग करना है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो इसे हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को। कैसे करेंगे हम सोल्व, हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी हैं, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन, तो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ तक आपको बता रखा है कि ये क्या होती है, यहाँ तक एक फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स फाइंड होता है। जैसे फर्स्ट रो है तो रो को कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, तो 1 -1 2, तो ये हॉरिजॉन्टल तो है 3 4 -5, क्लियर हुआ। अब 2 -1 और 3, बात समझ में आ रही। तो ये क्या बन गया, हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है। अब एक्स में क्या आता है, एक्स वाई जेड, जो हमें ये गिवन होते हैं। अगर एक्स वाई होता है बस तो एक्स वाई लिखते हैं, यहाँ जेड भी है तो जेड लिख दिया, ठीक है, कॉलम में लिखते हैं। अब बी में या ये आता है जो इक्वल दे रखे हैं, 7 - 5 12, 7 - 5 12, क्लियर हुई बात। तो फर्स्टली यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालते हैं, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो बच रहे हैं 4 उसे लिख दिए हैं, बीच में आता है माइनस, फिर सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिख दे, जो बच रहे हैं 3 2 -5 3 वो लिखा है। फिर आएगा कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड के 2 आएगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 3 4 2 -1, 3 4 2 -1 बचा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर, देन इधर की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो 1 आया, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12, माइनस माइनस प्लस, और बीच में क्या होता है माइनस, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 5, माइनस माइनस प्लस, 3 3 से 9, बीच में होता है माइनस, और -5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस का 10 2। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी -1 से तो क्या आएगा माइनस का 3, बीच में होता है माइनस, 4 1 4 4 2 8, क्लियर बात। अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 7 माइनस माइनस प्लस 10 और 9 19, और यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस होके 11, और 11 की मल्टीप्लाई 2 से होगी -11 की, तो क्या आएगा माइनस के 22, ऐड करेंगे 26 - 22 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हैंस द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये क्या है, तो यहाँ से ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, है ना, कंजिस्ट है ना ये। तो यहाँ जब इक्वेशन सोल्व करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, x = a इनवर्स b। तो यहाँ सब पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर में आपको मैंने पहले जो 13 क्वेश्चन कराया मैं आपको बिल्कुल मैंने समझाया है कि अगर हमारे पास ओड है तो साइन जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है, और इवन है तो नोट चेंज, नोट साइन चेंज, क्लियर हुई बात, ये समझ लो बस। अब जैसे फर्स्ट और फर्स्ट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चल गए, क्या आया 4 3 12, है ना, 4 3 12 आया, बीच में क्या होता है माइनस होता है, और माइनस और माइनस प्लस होकर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, और 1 और 1 2 इवन है तो इस वजह से यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। अब सेम एज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर चले तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 3 9, बीच में होता है माइनस, और -5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या आएगा 10 और 9 19 आएगा, और 2 और 1 क्या होता है 3, और ये क्या है प्लस क्या आता ना, क्योंकि यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 10 और 19 होता है प्लस के, पर यहाँ अगर 2 और 1 है 3 ओड है तो यहाँ माइनस चेंज हो गया ना, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया। फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे भी हम चले तो हमारे पास क्या है -3 -8, तो जब माइनस माइनस प्लस करा तो हमारे पास आया माइनस का 11, तो 3 और 1 4, तो एज इट इज़ 11 रखा, हमने चेंज नहीं करा यहाँ साइन क्योंकि इवन है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर जब हम चले तो आपको तो ये पता चल गया होगा कि हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर कैसे चलते हैं, ठीक है, इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज के। अब क्या है सेकंड, तो हम चले तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या है माइनस के 1, 2 और 1 क्या है 3, 3 क्या होता है ओड होता है, तो यहाँ माइनस क्या है तो हमने किसका लिख लिया है प्लस का 1 लिख लिया है, क्लियर हुई बात। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या जब चले सेकंड रो सेकंड कॉलम पे तो आया 3 -4, तो माइनस के 1 आया, 2 और 2 4 होता है इवन, तो इसी वजह से हमने माइनस के 1 ही रखा है। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे चले तो क्या आया माइनस के 1 और माइनस, बीच में होता है माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, और क्या है प्लस के 1, 2 और 3 क्या होता है 5 ओड, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 1 आएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, क्या आएगा 5 -8, तो माइनस के 3 आएगा क्योंकि माइनस का जाते हैं 3 और 1 4 इवन आता है तो माइनस का 3 एज इट इज़ रखा। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम -5 -6 क्या आया माइनस माइनस प्लस, माइनस के 11
और ये 3 और 2 क्या होता है 5 ओड है तो साइन चेंज होगा, प्लस का है तो क्या आएगा माइनस, माइनस का है तो क्या आएगा प्लस का 11 आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो 4 माइनस होता है बीच में और ये है माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो ये 3 और 3 क्या 6 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा, कैसा आएगा जो हमारे मैट्रिक्स है उसमें 3 रो है तो 3 हम चूज़ करेंगे, 3 ये चूज़ कर लिए हैं, फिर ये 3 चूज़ कर लिए हमने, ये 3 चूज़ कर लिए हैं। अब कैसे लिखते हैं कॉलम में लिखते हैं, जैसे 7 माइनस 19 और माइनस 11, 7 माइनस 19 माइनस 11 लिखा है कॉलम में। अब सेम एज ये लिखना है हमें, प्लस के 1 जो हमने चेंज किया, प्लस के 1 माइनस 1 और माइनस के 1, प्लस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1, माइनस 3 11 7 माइनस 3 11 7 कॉलम में लिखा। तो ये क्या फाइंड है एडजॉइंट ए फाइंड हो गया है। क्लियर हुई बात। अब ये इसमें क्या करना है हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में, x इक्वल ए इनवर्स बी, तो x लिखा, ए इनवर्स लिखा, b लिखा। अब क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से माइनस के 5, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से माइनस के 36। अब -19 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आएगा माइनस के 133, माइनस और माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5, 11 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आएगा 132। अब -11 की मल्टीप्लाई 7 से माइनस के 77, माइनस और माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो क्या आएगा 5, 7 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो 84। जब इसे हम माइनस और माइनस प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, इसे ऐड करने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ 4, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब इसकी जो है मल्टीप्लाई करो 1/4 इंटू 8, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 आएगा। अब यहाँ 4 1 टाइम्स, अब जो हमारे पास 1/4 इंटू 12 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है बात। तो 2 1 3 आ गया हमारे पास, तो x इक्वल 2, y इक्वल 1, z इक्वल 3, तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।